हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आदिकाल से संबंधित हैं और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी जैसे परीक्षाएं शामिल हैं। तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग प्रश्नों की प्रकृति नहीं जानते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करते जाते हैं, लेकिन परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग प्रश्नों की प्रकृति को जानें। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर को किसने संपादित किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आप बताइए। तो हिंदी शब्द सागर को संपादित करने का काम श्याम सुंदर दास ने किया है। ठीक है। बाकी हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वो रामचंद्र शुक्ल का है। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताइए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताइए ये किसकी रचना है, किसका इतिहास ग्रंथ है। ये यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि ये गारसा दत्तासी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आप लोग बताइए कि हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो आपका सही आंसर है किशोरी लाल गुप्त। ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन जो हैं वो गारसा दत्तासी के इतिहास का हिंदी अनुवाद किए हैं और किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो बताइए अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा पादरी एडविन ग्रिव्ज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही विकल्प का चयन करिए। तो ये कूट के माध्यम का प्रश्न है, इसे हम पूरा शो करते हैं। तो आप मिला करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हम देखते हैं तो आदिकाल का जो कवि हो जाएंगे वो अमीर खुसरो हो जाएंगे। भक्ति काल के जो हो जाएंगे वो आपके जायसी हो जाएंगे। रीतिकाल के आपके आलम हो जाएंगे और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो पहले का 4, तो ए का 4 यानी कि आपका ये, फिर बी का 3, नहीं ए का 3 बी का 4। ये देखिए गलती, इसी तरह गलती हो जाती है। ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो ये आपका तीसरा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न। तो आपका 7वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित किए हैं? तो आप लोग बताइए। इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। विक्रम संवत भी दिया हुआ है, ईस्वी भी दिया हुआ है। तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बताइएगा। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये हमने पढ़ाते समय बताया था कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये आपका शुक्ला जी के कथन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि जितने इतिहास लिखे गए हैं वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के या तो विरोध में लिखे गए हैं या तो उनको लेकर के लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर शुक्ल ही हो जाएंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? आप लोग बताने की कोशिश करिए। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो आप लोग बताइए। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा 1890 से लेकर के 1925 विक्रम संवत तक माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। ये यूपीपीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो 14वां प्रश्न बताइए आप लोग। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं जेसुआ केटलर हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। वैसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन आप करेंगे तो न रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, न ग्रियर्सन लिखे हैं, न मैक्स मूलर लिखे हैं, तो फ्रैंक ईके हो जाएंगे। उसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? द्वितीय उत्थान का मतलब है कि द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की समय सीमा इन्होंने कब से कब तक माना है? तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, आगे एक स्टेटमेंट है जो 2013 यूपीपीजीटी में पूछा गया था। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये गारसा दत्तासी का स्टेटमेंट है और इनको हिंदी का दुश्मन माना जाता है क्योंकि ये हिंदी को लेकर के बहुत खराब भावना रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो आप लोग बताइए। तो इन्होंने प्रथम उत्थान का समय यानी कि भारतेंदु युग का समय 1868 से लेकर के आपके 1893 ईस्वी तक के समय को माने हैं। बाकी इतिहास में जो समय सीमा दी गई है वो विक्रम संवत में दी गई है, उसको ईस्वी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1868 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ये देखिए अभी बात किया गया था इस पे। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक आपके गुलेरी जी हैं। उसके बाद जैसे आदिकाल अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तब भी आपके गुलेरी जी ही हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है
और ये पीजीटी 2015 में पूछा गया है। बाकी बाद में तो पीजीटी के ज़्यादातर क्वेश्चन ही इनसे बने हैं। तो ये चीज़ें 2021 पीजीटी में इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं, बच्चन सिंह के ही इतिहास से। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ 2015 का। ये अलग तरीके से पूछा गया है कि किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अभी इसके पहले क्वेश्चन क्या था कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है उसको किसने हिंदी में अनुवाद किया है, और यही क्वेश्चन पलट करके पूछ दिया गया है कि किशोरी लाल गुप्त ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किए हैं वो किसका ग्रंथ था। तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। तो ये बताइए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। तो ये सुमन राजे हैं। सुमन राजे ने अपने इतिहास में सिर्फ महिलाओं को शामिल किए हैं, तो इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना है। आधुनिक काल को किस नाम से इन्होंने जाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गद्य काल। गद्य काल, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान नाम से इन्होंने उसको अभिहित किया था। उसके बाद 24 नंबर पर देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछ दिया गया कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934। आगे बढ़ते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है। तो आप लोग बताइए। तो काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का लिखा गया प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। इन्होंने इतनी वैज्ञानिकता का प्रयोग किया कि हिंदी साहित्य इतिहास न लग करके विज्ञान लगता है। तो आप लोग बताइए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गणपत चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा मतलब लिखा गया था। ये आपके टीजीटी 2009 और 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो आप लोग बताएंगे। तो ये फ्रेंच भाषा में, और फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था, गार्सा दतासी ने, द इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। तो हिंदी का पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो आप लोग बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मतलब सूत्रपात किसने किया। तो ये आपके गार्सा दतासी हो गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी 2002, पीजीटी 2002, केवीएस पीजीटी 2014, एनबीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श, हिंदी साहित्य का विमर्श का लेखन किसने किया है। तो ये आपके हो जाएंगे बख्शी जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, क्या लिखूं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन जब पूछा गया है वो 2009, 2010 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ये 31 नंबर क्वेश्चन बताइए कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम
किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उसके बाद ये रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीरगाथा काल कहा है और राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया है आदिकाल को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो आप लोग बताने का कष्ट करें कि हिंदी नवरत्न का लेखन किसने किया। तो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक मिलान का क्वेश्चन आ गया, आप देखते हैं कि इसमें क्या कूट सही होता है। ठीक है, ये आपके टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, यानी कि एक अदू। तो एक अदू किस में है? आपके डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आगे भी मिला के देख लीजिए भविष्य के प्रश्नों के लिए कि किसने क्या कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राहुल शंकराचार्य ने सीधे सामंत काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी उत्तर तो एक दो क्वेश्चन को मिलाने के बाद बन जाएगा आपका, लेकिन ध्यान में रहना जरूरी है। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए कि मिश्र बंधु विनोद में जो इतिहास लेखन है उनके लेखकों का नाम है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको हमने बताया था GWS गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो गणेश, श्याम, सुखदेव किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपके 2 नंबर में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणेश, श्याम और सुखदेव। ये गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? यही क्वेश्चन इसके पहले जो पूछा गया था वो ईस्वी सन में था, और यही क्वेश्चन जब अब पूछा गया है तो ये आपका विक्रम संवत में है। तो आप लोग बताइए कब से कब तक माने हैं? तो इन्होंने जो आदिकाल वो प्रथम उत्थान का समय सीमा है वो 1925 से 1950 विक्रम संवत तक माना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, बताइए भक्ति काल कब से कब तक माने हैं? तो इन्होंने भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 तक माना है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी इतिहास का दर्शन किसका ग्रंथ है? तो हिंदी इतिहास का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। रीतिकाल के समय सीमा कब से कब तक है? ये शुक्ल जी का ही है, क्योंकि विक्रम संवत में वही माने हैं। तो रीतिकाल की समय सीमा 1700 से विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। हिंदी के इतिहास को वीरगाथा काल किसने किया है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट करके ही आ रहे हैं। ये टीजीटी आपके 11 और 2009 में पूछा गया था। तो वीरगाथा काल आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम जा रहा है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल आपके शुक्ल जी कहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आप लोग बताइए, इसका बी ऑप्शन होगा मिश्र बंधु। उसके बाद आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? क्योंकि रीतिकाल का नामकरण विद्वानों ने अलग अलग किया है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो आपके मिश्र बंधु हो जाएंगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल तो अंधकार काल माने हैं। रामचंद्र शुक्ल
आपका रामचंद्र शुक्ल क्या माने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास काल को? रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल ही माने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल आपके राहुल संकृत्यान जी ने कहा है। 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन कितना फंसा दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन फंसाता है। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुए गलत करके चले आएंगे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिपाठी जी नहीं। हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल लिखे हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। उसके बाद हिंदी लेखक के इतिहास, मतलब किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है? काल विभाजन किसके इतिहास में सर्वप्रथम किया गया था? आप लोग बताइए। 47 का, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया, जिसमें कंपनी के शासन में इतिहास, विक्टोरिया का इतिहास, इस तरह से करके उन्होंने उसका वर्णन किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, तो इसमें है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, क्योंकि ये जब लिखे थे तो ये बीएचयू के लड़कों को पढ़ने के लिए नोट्स बनाए थे और उसको बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? अभी देखिए बताए थे हम 1929 में इन्होंने इनका जो इतिहास लिखे थे उसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, मिलान वाला ही क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है, आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके शुक्ल जी ही लिखे हैं, तो ये तो आपका सही ही है। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये देखिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा असंगत, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखे थे वो बच्चन सिंह लिखे थे, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी भविष्य के लिए देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है, ठीक है। बाकी ये अगला देख लेते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? बताइए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? 52 नंबर है, 52 का आपका डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अबुल हसन यमीनुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी नामकरण आपके गुलेरी जी ने किए हैं, तो 53 का आपका डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसने नहीं किया है? ये देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने कहा था कि ये पूछा भी जाता है। तो ये इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है वो डॉक्टर नगेंद्र नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि जो नगेंद्र हैं वो संपादन किए हैं, इन्होंने इतिहास नहीं लिखा है, तो आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो 55 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। उसके बाद भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह आप बताइए किसकी कृति है? तो ये हो जाएंगे महेशदास शुक्ल। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक आपके उदय नारायण
तिवारी हैं। उसके बाद ये देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आपको मैंने टिक बताया भी था GSS, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आपके सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी। कृष्ण बिहारी शामिल नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा और इससे संबंधित आगे की जो क्वेश्चन सीरीज है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बाहर आदिकाल से कुछ प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। नमस्कार।